हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, जिन बच्चों का यूपी टेट का 28 नवंबर 2021 को एग्जाम है तो पेपर देने से पहले ये वीडियो जरूर देख लें। इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा आप लोग। सो गाइस, आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है बाल विकास एवं शिक्षण विधि से रहने वाला है। क्वेश्चन है गाइस कि प्रक्षेपण वह मनोसंरचना है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी कठिनाइयों का दोषारोपण दूसरों पर करता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन बी जो है आपका कोलमैन का। व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है जो उसके विकास की किसी भी अवस्था में होता है। यह परिभाषा है, तो यह परिभाषा है वॉरेन की। ऑप्शन वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक है शारीरिक रचना। अगला क्वेश्चन, इस विधि में कागज पर छपे हुए कुछ प्रश्नों या कथनों की सूची होती है जिनमें उत्तर हो या नहीं पर निशान लगाकर देने पड़ते हैं। इस विधि को क्या कहा जाता है? तो इस विधि को कहा जाता है प्रश्नावली विधि। अगला क्वेश्चन, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया है? ऑप्शन डी मरे एवं मॉर्गन। अगला क्वेश्चन है गाइस, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। ऑप्शन ए जो है आपका वातावरण के साथ। सातवां क्वेश्चन है गाइस, व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले दो प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? ऑप्शन सी जो है आपका वंशानुक्रम या अनुवांशिकता। आठवां क्वेश्चन है गाइस, व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। नवा क्वेश्चन है, व्यक्ति एक व्यक्ति की संरचना व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोण, क्षमताओं, योग्यताओं और अभिक्षमताओं का सबसे विशिष्ट संगठन है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? नरवन एल मन। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का गुणात्मक संगठन जो परिवेश के प्रति होने वाले उसके अभियोजन को निर्धारण करता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ऑप्शन ए ऑलपोर्ट। अगला क्वेश्चन है गाइस, परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है? कल्पना कहलाता है। 12वां क्वेश्चन है गाइस, विचारात्मक चिंतन को ही वास्तविक रूप से चिंतन का स्वरूप किस शिक्षा शास्त्री ने स्वीकार किया है? जॉन क्लार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, चिंतन प्रतीकात्मक व्यवहार है। यह सभी प्रकार के प्रतिस्थापन से संबंधित है। यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन बी गिलफोर्ड की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक बालक कक्षा से बाहर रहकर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के बारे में चिंतन करता है। परिणाम स्वरूप यह नवीन वस्तुओं की खोज करता है जैसे जेम्स वाट एवं एडिसन आदि। बालकों के इस प्रकार के चिंतन का स्वरूप माना जाता है। ऑप्शन सी सृजनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, प्रत्यक्षात्मक चिंतन का आशय है प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणों का एकीकरण। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस, कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिमाओं का नए प्रकार से प्रयोग करते हैं। यह किसको पूर्व अनुभव द्वारा किसी ऐसी वस्तु का निर्माण करने में सहायता देती है जो पहले कभी नहीं थी। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए जो है आपका रायबर्न का। 17वां क्वेश्चन है गाइस, एक शिक्षक द्वारा बालकों के समक्ष मार्ग का प्रस्तुतिकरण किया जाता है जिस पर चलकर छात्र ज्ञान प्राप्त करता है। इस प्रकार की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका होती है। ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों। 18वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, किसी समस्या का समाधान करने के लिए गए गत अनुभवों को एक नए ढंग से समायोजित किया जाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है तर्क कहलाता है। एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक व्यक्ति किसी नई परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या को समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है। ये क्या कहलाता है? सो गाइस, ये कहलाता है चिंतन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस कल्पना को स्मृति का नाम दिया जाता है? पुनरुदात्मक कल्पना। ऑप्शन बी
प्रत्ययों का बनते रहना एक डैश प्रक्रिया है। ऑप्शन डी संचयी प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? शिक्षक की योग्यता। स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता क्या कहलाती है? सो गाइस ये कहलाती है जी कारक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक के तथ्य पर होना चाहिए? व्यक्तित्व विभिन्नता। 25वां क्वेश्चन देखिएगा, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे? ऑप्शन बी स्पीयरमैन। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है? ये कहलाती है विस्मृति। 27वां क्वेश्चन, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, ये क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। अगला क्वेश्चन, सामान्य पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में होते हैं एक्स एक्स गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन, प्राथमिकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं क्या कहलाते हैं? मध्यांक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, आवृत्ति वितरण को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से डैश एक विधि है? आंसर हो जाएगा स्तंभाकृति। अब देखिए यहां से आपके हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन है गाइस, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? ऑप्शन सी तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? सरल या साधारण वाक्य किसे कहा जाता है? जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो। मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है। मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है मोहन। निम्न में से मिश्रित वाक्य है। वर्षा हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी अवतरण का उद्धरण चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है? तो सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है, जो पत्र आज आया है कहाँ है? अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस, शेर को सामने देखकर डैश यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा? ऑप्शन डी मेरे प्राण सूख गए। सही मुहावरा है आंखों में धूल झोंकना। हाथ ना आना, इस मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या होगा? हाथ ना आना, पकड़ में ना आना, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है गाइस कि सिर फिर जाना का अभिप्राय क्या है? सिर फिर जाना अहंकारी हो जाना यानी कि। अगला क्वेश्चन है गाइस, परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है? ऑप्शन बी संख्यात्मक संख्यावाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? स्वयं। गवैया किस प्रत्यय का शब्द रूप है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। कृतवाच्य। वह कौन सा शब्द जो प्राय बहुवचन में प्रयुक्त होता है? प्राण। जिसको व्याकरण का ज्ञान हो के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। व्याकरण। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, लाघव शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? लाघव शब्द का विपरीतार्थक शब्द होता है विस्तार। उपयुक्त वाक्यांश का चयन कीजिए, बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका देशभक्ति। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। महात्मा गांधी अहिंसा के साक्षात डैश थे। ऑप्शन सी परिग्रह। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्ह का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न डैश 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। ऑप्शन डी से। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन डी जो है आपका भवरा। मुद्री का तत्सम रूप क्या होगा? तो मुद्री का तत्सम रूप होता है मुद्रिका। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? ऑप्शन डी व्रत और विकास। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? तो परमाल रासो जो है जगनिक के द्वारा रचित है। दुल्हिन गाभो मंगलाचार हम घर आए राजा राम भरता, ये किसकी पंक्तियां हैं? तुलसीदास की। अब यहां से आपके संस्कृत के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। त्रिजिम जाय त्रिगुणा नमे नमा, इस वाक्य में परमात्मा कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया गया है?
तो हर इव जितम थस अंश के आधार जितेंद्रिय राजा शद्रक हैं। ऑप्शन डी विष्णु के समान। पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है, तो पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है बाणभट्ट। कादंबरी में वर्णित विदिशा नगरी किस नदी के किनारे स्थित है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। गड्डा। दश कुमार चरित्रम में उच्चवासुओं की संख्या कितनी होती है? 7। सुधी शब्द के पृष्ठी बहुवचन का रूप है। ऑप्शन ए सुधीन। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 15। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अहीन पुलम पद में कौन सा समास है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इसमें हो जाएगा बहुप्रिय समास। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विहाई पद में उपसर्ग प्रकृति एवं प्रत्यय है। ऑप्शन डी। निम्न में से शुद्ध वाक्य चुनिए। निम्न में से शुद्ध वाक्य होगा ऑप्शन सी। कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं की संस्कृत है। ऑप्शन ए। गा व्यंजन है। गा व्यंजन है। ऑप्शन सी स्पर्श व्यंजन। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 24। छात्र पढ़े हुए श्लोकों को कंठास करेगा, यह व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य का है? ऑप्शन सी अभिग्रहण का। छात्रों को उच्चारण अभ्यास कराने हेतु सहायक सामग्री है। ऑप्शन ए श्यामपट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बाणभट्ट की कृति नहीं है। ऑप्शन डी 10 कुमार चरित्रम। पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं, बाद में नियम वह शिक्षण सूत्र है। ऑप्शन डी सरल से कठिन की ओर। संस्कृत शिक्षण में प्रयोग किए जाने वाले दृढ़ उपकरण हैं। ऑप्शन ए सिनेमा। संस्कृत का अध्यापक एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है। ऑप्शन डी समयाविधि से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है गाइस कि गद्य शिक्षण में किसका विशेष महत्व नहीं है? ऑप्शन ए अनुकरण वाचन का। श्लोक के एक एक पद का अर्थ करते जान किस प्रणाली का दंत्योतक है? ऑप्शन सी समीक्षा प्रणाली कर। संस्कृत भाषा में कहानी शिक्षण करते समय शिक्षक को बचना चाहिए। ऑप्शन डी पुस्तक प्रयोग से। फ्लैश कार्ड शिक्षण अधिगम सामग्री है। ऑप्शन बी श्रव्य। सांबली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? यह प्राप्त होता है रघुवंशम से। पुत्र प्राप्त की कामना से राजा दिलीप ने किस ऋषि के आश्रम में गो सेवा की? ऑप्शन सी वशिष्ठ। संस्कृत में प्रसिद्ध नाटक विशाखदत्त की कृति का नाम क्या है? ऑप्शन डी मृच्छकटिका। मनु स्मृति के अनुसार धर्म के लक्षण हैं। ऑप्शन ए 8। अगला क्वेश्चन, अनार्थ परिचालन ही धर्म अस्मृता विधानम सूक्ति का संबंध है। ऑप्शन सी अर्जुन के धनुष का नाम है गांडीव। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव नहीं होगा, पुष्पधनुत्वा होगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहां से आपके पर्यावरण शिक्षा के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। तो हमारे देश में वन महोत्सव दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। जल जनित रोग है। ऑप्शन ए अतिसार। वायु प्रदूषण का कारण क्या है? तो वायु प्रदूषण का कारण है धुआं। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसमें कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है? किससे कुनैन नामक दवा प्राप्त की जाती है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन बी सिंकोना। 71% पृथ्वी का तल झुका हुआ है। ऑप्शन सी जल से। अगला क्वेश्चन, विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है नगरीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सदाबहार का पेड़ नहीं है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन डी सहतूत। राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय।
भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? पिलानी में। डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है? ऑप्शन बी ध्वनि। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है? ऑप्शन ए स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि। ऑप्शन ए पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। ऑप्शन ए बच्चों की वास्तविक जानकारी से अंतर्क्रिया कराने का अवसर देना, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन डी जो है आपका, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। अगला क्वेश्चन, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला इंग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला। ऑप्शन डी भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? ऑप्शन ए विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। अगला क्वेश्चन है गाइस, क्वथन, उबलना और बाष्पीकरण में अंतर है? ऑप्शन सी बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं। अगला क्वेश्चन, एक पुरुष जिसका रक्त O है एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के इस रक्त समूह O होने की संभावना है? ऑप्शन बी 50%। अगला क्वेश्चन है गाइस, टूटता तारा उल्का है, तो टूटता तारा उल्का है। ऑप्शन डी प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। शिक्षक द्वारा सतत असंरचनात्मक तरीके से किया गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है, तो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है प्रोटीन। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है परागकोश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है? ऑप्शन सी शाकाहारी। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है? ऑप्शन सी दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी हैं? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानव हृदय वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन ए लैंड स्टीनर। प्याज आलू अदरक हैं, तो प्याज आलू अदरक हैं तना। एक कोशीय सूक्ष्म जीव है, तो एक कोशीय सूक्ष्म जीव है पैरामीशियम। ऑप्शन सी निम्न में से कौन सा पादप साबुन का विस्थापन है? ऑप्शन बी रीटा।